अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों को खैर आफियत। नाज़रीन, रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से हम आपको बताएंगे कि दुनिया की इकोनॉमी अब जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। और यही नहीं, रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से दुनिया में बादशाह चाइना को समझा जाता है। तो चाइना किस तरह से दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका और चाइना इकोनॉमिकल वॉर जो शुरू हो गई थी वो अब रुक गई है। दोनों एक पेज के ऊपर हैं। बहुत सारे मफादात जो चाइना के अमेरिका के साथ थे उन्हें भी मद्देनजर रखा गया है, और अमेरिका के जो चाइना के साथ इकोनॉमिकली बहुत सारे मफादात थे उनको मद्देनजर रखते हुए अब दोनों एक पेज पे आ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ के अंदर आपने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग जो कि सदर हैं चाइना के, ये दोनों इकट्ठे बैठे। 6 साल बाद इनकी मुलाकात हुई और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो एक दूसरे को थे उन्होंने दूर किया। और दूर करने की वजह से अब कौन से मुल्क को कितना फ़ायदा होगा, इन दोनों के मिल बैठने से इंडिया को क्या नुकसान होगा और पाकिस्तान को कितना इसका फ़ायदा होगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और चाइना की एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी BYD ने दुनिया भर के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज गाड़ियाँ बनाने की थी, जिसके अंदर BMW, मर्सिडीज़, वॉल्क्सवैगन समेत दीगर गाड़ियां आती थी, उनके नाक में दम कर दिया है। उनकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक कोलैप्स कर गई है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके लिए कोई लाएअमल ना बनाया गया तो चाइना की BYD कंपनी दुनिया भर के अंदर ऐसी असरअंदाज होगी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बंद हो जाएगी। ये मामला क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करें, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप के हवाले से। एक लंबी इकोनॉमिकल वॉर थी जो कि चाइना और अमेरिका के दरमियान शुरू हो गई थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अमेरिका जो है वो चाइना पे टैरिफ आयद कर रहा था और चाइना जो है उसने इंपोर्ट, जो कि सोयाबीन की इंपोर्ट की जाती थी अमेरिका से चाइना में, एक बड़ी अमाउंट थी जो चाइना अमेरिका को सोयाबीन की इंपोर्ट की मद में पे करता था। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से भी चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट अमेरिका को इस इकोनॉमिकल वार की मद में बंद कर दी थी। अब इसकी वजह से अमेरिका काफ़ी परेशान था, लेकिन परेशानी उतनी ही चाइना की भी बढ़ रही थी क्योंकि अमेरिका की जानब से जो टैरिफ आयद किया गया था उसकी वजह से चाइना की एक्सपोर्ट जो अमेरिका के अंदर है वो काफ़ी मुतासर हो रही थी। बारी बारी दोनों के कंपैरिजन करेंगे कि चाइना को कितना मुफाद था अमेरिका के साथ और अमेरिका को कितना मुफाद था चाइना के साथ। सबसे पहले चाइना के हवाले से बात करते हैं। चाइना 127 बिलियन डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर करता है। 127 बिलियन डॉलर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक्सपोर्ट करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ये जो LEDs जो आप अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे खिलौने, जनाब बच्चों के खिलौने ही सालाना 32 बिलियन डॉलर के चाइना से अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब 127 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जिस मुल्क की अमेरिका के अंदर और उसके ऊपर टैरिफ आयद कर दिया जाए प्रेसिडेंट ट्रंप की जानब से, तो वही 127 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो कम होकर काफ़ी नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो कि अमेरिकन चाइना से बाय कर रहे थे वो टैरिफ लगने की वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। और कंपिटेटिवली अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखें तो खिलौनों का या इलेक्ट्रॉनिक्स का रेट बढ़ने की वजह से फिर वो दूसरे मुल्कों की प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदना शुरू कर देते हैं। बरक्स इसके अमेरिका की जो स्टेक्स थे चाइना के अंदर, उसमें सबसे बड़ा स्टेक था रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से और इसके साथ साथ सोयाबीन की एक्सपोर्ट के हवाले से। सोयाबीन की बड़ी अमाउंट है जिसकी प्रोडक्शन जो है हर साल अमेरिका के अंदर की जाती है। वहाँ की ज़मीन दालों के हवाले से, बीन्स के हवाले से बड़ी प्रोडक्टिव समझी जाती है और बड़ी अमाउंट है जो कि वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। और वहाँ के किसान जो हैं दुनिया भर के अंदर इसकी एक्सपोर्ट करते हैं और तकरीबन 20% सोयाबीन पूरी दुनिया का अमेरिका से जो एक्सपोर्ट होता है वो चाइना इंपोर्ट करता था। अब वो कितने का इंपोर्ट करता था? तकरीबन 34 बिलियन डॉलर का सालाना सोयाबीन जो है वो इंपोर्ट करता था चाइना अमेरिका से। लेकिन ये इंपोर्ट बंद होने की वजह से सोयाबीन का रेट भी गिर रहा था, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का ये सिस्टम होता है। तो जब डिमांड जो है वो कम हुई तो सोयाबीन की जो कॉस्ट है एक मन के लिहाज से 20 से 30 डॉलर नीचे आ चुकी थी और इसकी वजह से अमेरिका के किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो सदर ट्रंप के ऊपर आ रहा था। ये नहीं, टेक्नोलॉजिकली वॉर के अंदर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर काफ़ी दबाव आ रहा था, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो तकरीबन 90% पूरी दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद होल्ड करता है वो चाइना करता है। इसके पीछे भी क्या स्ट्रेटजी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वो रेयर अर्थ मिनरल
मिनरल्स भी अमेरिका जो है वो चाइना से लेता था, उसकी भी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका काफ़ी परेशान था। अब जब दोनों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे तो उससे बहुत सारे मसले हल हुए। एक तो चाइना की एक्सपोर्ट जो कि 127 बिलियन डॉलर की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की अमेरिका के अंदर थी, उस पर टैरिफ आयद किया गया था सदर ट्रंप की जानब से, उसे 57% से कम करके 47% यानी 10% जो है वो कम कर दिया गया। चाइना को इसका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ और इसी के साथ साथ अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें चाइना ने दूर किया। चाइना की जानब से जिन इंपोर्टर्स को रोका गया था कि सोयाबीन की इंपोर्ट अब अमेरिका से नहीं करनी, वो पाबंदी जो है हटने की वजह से चाइना की बड़ी कंपनियों ने दोबारा से सोयाबीन की इंपोर्ट अमेरिका से शुरू की, जिसके बाद तकरीबन 20 से 30 डॉलर पर टन सोयाबीन की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर गई, क्योंकि डिमांड जो है चाइना की तरफ से सोयाबीन की बढ़ गई और सप्लाई कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली इसके रेट जो है वो राइज किए। और वहाँ के किसान जो है इस हवाले से बड़े खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो फैसला किया गया है वो बड़ा अच्छा किया गया, उससे इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और दूसरी जानब रेयर अर्थ मिनरल्स की, तो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से चाइना ने बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी खेली, जहाँ पे एक दौर होता था लोग समझते थे कि जिस मुल्क के पास तेल है वहाँ के ज़खायर तेल के ज़्यादा होने की वजह से दुनिया भर के अंदर वो उसको एक्सपोर्ट करने के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा। लेकिन आजकल के दौर के अंदर रेयर अर्थ मिनरल जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा है वही दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी की वारफेयर को कंट्रोल करेगा। वो किस तरह से चाइना ने इस चीज़ को भांप लिया था और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जहाँ जहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स निकल रहे थे रा कंडीशन के अंदर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए और वो तमाम के तमाम मुल्क जो हैं अपने रेयर अर्थ मिनरल्स रा फॉर्म के अंदर चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना उसकी वहाँ पे प्रोसेसिंग करने के बाद जितने भी मिनरल्स हैं उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है। बड़े बड़े प्लांट्स बिलियंस ऑफ डॉलर जो है बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर चाइना की तरफ से खर्च किए गए और वो प्लांट लगाने के बाद वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल जो है वो रा मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करने के बाद पूरी दुनिया के अंदर उसने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तकरीबन कहा जाता है कि मुख्तलिफ डिकेज के अंदर यानी सालों के अंदर, दहाइयों के अंदर चाइना ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए और अपना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया चाइना के अंदर जो कि दुनिया भर की तकरीबन 90% रेयर अर्थ मिनरल की एक्सपोर्ट को अब कंट्रोल कर रहा है। अब इस मोनोपोली को देखते हुए चाइना की जो अमेरिका है वो काफ़ी परेशान था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स यूज़ होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो दफाई निज़ाम रडार सिस्टम बनाए जाते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर चिप्स लगाई जाती हैं, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर चिप्स लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ मशीनरी के अंदर चिप्स लगाई जाती हैं, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो जिस मुल्क के पास ये मिनरल ज़्यादा होंगे वहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है फ्लरिश करेगी और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की क्योंकि ज़रूरत थी, उन्होंने चाइना के साथ दोबारा से इस चीज़ का मुआहदा किया है कि टैरिफ को कम करने की मद में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका को नहीं रोकी जाएगी। तो चाइना ने इस पर आमादगी ज़ाहिर की है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि चाइना किसी भी मुल्क की टेक्नोलॉजी को अगर स्टॉप करना चाहे तो रेयर अर्थ मिनरल्स को रोक देती है, जिसकी वजह से नई प्रोडक्शन लाइन जो है वो जनरेट नहीं कर पाती और वहाँ के मुल्क की तरक्की जो है वो रुक जाती है। चाइना ने बड़े बेहतरीन अंदाज में अपने इस कार्ड को जो है वो खेला है। अब बात यहीं पे नहीं रुकती। चाइना के अंदर आपने देखा कि BYD एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कहा जाता है कि चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल सेल हो रहे हैं वो BYD के हो रहे हैं और ये चाइना के अंदर ही नहीं मकबूल बल्कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर जो है इसने अपनी मार्केट एक जगह बना ली है, क्योंकि कहा जाता है साइंटिफिक रूल है कि फिटेस्ट विल सर्वाइव और जैसे जैसे माहौल बदलता है साइंस और टेक्नोलॉजी भी बदलती है और जिस मुल्क ने, जिस शख्स ने अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं डाला वो पीछे रह जाता है और फिटेस्ट जो होता है वो सर्वाइव कर जाता है। तो चाइना इस स्ट्रेटजी के ऊपर, इस पॉलिसी के ऊपर बड़ी सख्त तरीके से जो है वो कार्रवाई करते हुए दुनिया भर के अंदर उन्होंने लिथियम की बैटरीज बनाई और इन बैटरीज के जरिए जो है ऐसी व्हीकल्स तैयार किए जिन्हें बार बार चार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे व्हीकल्स के जो कि जर्मनी की तरफ से BMW और मर्सिडीज, वॉल्क्सवैगन की तरफ से जो व्हीकल्स तैयार की जाती हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर काम करती है, यानी ऑयल के ऊपर काम करती हैं। तो ऑयल जो है वो एक बार यूज़ कर लिया जाए तो उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके बरक्स चाइना की जानब से इन तमाम मिनरल्स को, लिथियम को और इसके साथ साथ जितने भी बैटरीज बनाने के एलिमेंट्स होते हैं इनको बखूबी इस्तेमाल करके ऐसी गाड़ियाँ, प्रोडक्शन लाइन उसकी गाड़ियों की बढ़ाई गई है। इससे क्रूड ऑयल की खपत है इसको कम किया गया है और इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर इन्हिसार करते हुए ऐसी गाड़ियों को बनाया गया है। सिर्फ कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं बल्कि प्लग इन हाइब्रिड भी बनाई गई हैं और हाइब्रिड गाड़ियां भी बनाई गई हैं। अब प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां क्या है ये तो आप बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि ऐसी गाड़ी जो कि पेट्रोल के ऊपर भी चलती है और बैटरी के ऊपर भी चलती है, लेकिन इससे फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसकी इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसी गाड़ियाँ
यूरोप के अंदर जो है वो बड़ी पॉपुलर हो रही हैं। और चाइना की कंपनी BYD जो कि पिछले चंद दहाइयों से इसके ऊपर काम कर रही थी, यूरोप के अंदर उन्होंने पैर जमा ली और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्लांट्स हैं उनको बंद करवाने पे तुली हुई है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर शिफ्ट भी हो रहे हैं। अब इसकी वजह से यूरोप ने देखा कि इनकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां काफ़ी घाटे में जा रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने टैरिफ आयद करना शुरू कर दिया। यानी जो गाड़ी BYD की जानिब से मैन्युफैक्चर होकर यूरोप के अंदर जाती थी उस पर भारी भरकम टैक्स जो है वो लगा दिया जाता था ताकि लोग महंगी गाड़ियां होने की वजह से इनको ना खरीदें। लेकिन इसका भी हल BYD की जानिब से निकाला गया और वहां पे लोकलाइज प्लांट्स जो है वो लगाने शुरू कर दिए। गाड़ियों के लोकलाइज प्लांट्स लगाने की वजह से रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से वहां पे भेज दिया जाता था और गाड़ियों को वहां पे असम्बल करके फरोख्त कर दिया जाता था ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनके रेट्स जो है वो कम हो। अब बहुत सारे लोग इन गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट इस वजह से होना शुरू हो गए, एक तो फ्यूल एफिशिएंसी, वहां से भी काफी पैसे बचते थे, और दूसरा जो है इसकी ओवरऑल अमाउंट, इसकी प्राइस जो है वो उन तमाम गाड़ियों से जो कि मर्सिडीज, BMW, वॉल्क्सवैगन और दीगर ब्रांड जो यूरोप के थे उनकी जानिब से जो प्रोवाइड की जाती थी उससे आधी कीमत पे ये गाड़ी जो है उनको मुहैया हो जाती थी। तो उन्होंने देखा जनाब पेट्रोल की भी बचत और इसके साथ साथ इसकी कीमत भी आधी है, तो वो ज्यादातर लोग जो है वो ये खरीदना शुरू हो गए। अब जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स दफाई साजो सामान के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, वहीं पे कमर्शियली गाड़ियां बनाई जा रही हैं, उसके अंदर भी इनको इस्तेमाल करते हुए दौर जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसको कंट्रोल चाइना की जानिब से किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर यही सूरत रही तो चाइना इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया में अब भी उभरती हुई ताकत है, लेकिन मजीद इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा चाइना की तरफ से। अब जहां पे अमेरिका और चाइना एक पेज पे आ चुके हैं, उसका नुकसान इंडिया को बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली हमेशा अमेरिका को इस चीज की यकीन दहानी इंडिया की जानिब से दिलाई जाती थी कि अगर इस खत्ते के अंदर यानी एशिया के अंदर चाइना का कोई मुल्क मुकाबला कर सकता है तो वो इंडिया है। और अमेरिका को इस चीज की यकीन दहानी इसलिए करवाई जाती थी, चाइना एक ऐसा मुल्क था जो कि दुनिया में सुपर पावर बन के उभर रहा था और अमेरिका अपनी साख्त को बरकरार रखने के लिए और सुपर पावर की सीट हमेशा अपने पास रखने के लिए काम ऐसा करता था जिसमें चाइना को उलझाए रखता था। इंडिया इसमें अमेरिका की काफी हद तक मदद करता था और कहता था कि अगर चाइना से कभी लड़ाई की बारी आई तो इंडिया जो है अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए चाइना के ऊपर दावा बोल सकता है। और वैसे भी बॉर्डर के ऊपर हमेशा से इंडिया और चाइना के दरमियान कशीदगी रही है। लद्दाख का मामला हो या दीगर बॉर्डर के मामला तो वो तो दुनिया भर के सामने है कि किस तरह से चाइना और भारत के फौजी हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। और यही चीज को देखते हुए पाकिस्तान के साथ चाइना का रिश्ता काफी मजबूत रहता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो इन दिनों के अंदर अमेरिका के साथ जहां पे पाकिस्तान का रिश्ता बहुत मजबूत है, तो वहीं चाइना के साथ भी रिश्ता बहुत मजबूत है। और कहा जा रहा है कि किसी हद तक इन दोनों फरीकों को आपस में मिलाने के लिए पाकिस्तान का भी बहुत किरदार समझा जाता है। तो इंडिया जो है वो इस तमाम तर खेल से बाहर हो चुका है, फॉरेन पॉलिसी मुकम्मल तौर पे उसकी नाकाम हो चुकी है। कहाँ एक दौर होता था जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट की बड़ी तारीफ करते थे, और आज जब भी जिक्र होता है पाकिस्तान और इंडिया का तो वो लाजमी तौर पे ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने 7 तैयारे गिराए थे और दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, इसलिए इनको लड़ना नहीं चाहिए। यानी एक तरफ से बेइज्जती भी की जाती है, दूसरी तरफ से हाथ भी फेरा जाता है और बताया जाता है जनाब अब लड़ने नहीं दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो गुज़श्ता दिनों के अंदर दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए मोदी को फ़ोन किया गया था, उसमें यह भी कहा था उन्होंने कि अब वार नहीं मांगता पाकिस्तान से, वो किसी भी किस्म की जंग जो है वो नहीं करनी और इस चीज़ का मुतहम्मल ये खित्ता नहीं है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मोदी के ऊपर बड़ी लान तान उनकी ऑडियंस की जानिब से की जा रही है, इंडिया की आवाम की जानिब से की जा रही है कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर मोदी जो है वो दुनिया भर के अंदर नाकाम है, पाकिस्तान से शिकस्त हासिल की, ना अमेरिका को मना सके, चाइना के साथ ऑलरेडी दुश्मनी चल रही है, आज आके रह जाता है यूरोप, और यूरोप से भी इनके मामला इस सूरत में अच्छे हो पाते हैं कि वो उनको कह देते हैं कि हम आपसे राफेल खरीदेंगे। खित्ते के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक बड़े मुस्तहकम और मजबूत अंदाज में खड़ा है। पाकिस्तान अपनी मैशियत को बड़े मुस्तहकम अंदाज में आगे लेके चल सकता है। मजीद भी खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।